डियर स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम 1 फरवरी से होना है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको हिंदी का बिहार बोर्ड का चुना हुआ वायरल प्रश्न को यानी कवर करने जा रहा है, जिसमें यानी 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो गेस्ट क्वेश्चन है, और ये आपको फाइनल एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहां से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ये नहीं कहते कि 100 का 100 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, हाँ, लेकिन आपको 70% तक यानी 60 से 70% क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यानी 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के किस लेखक की रचना है? तो बताइए। देखिए, संपूर्ण क्रांति का लेखक तो आप लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण का है। ठीक है, और ये संपूर्ण क्रांति का नारायण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, सुधरी यानी गोष्ठी किसे कहते हैं? बताइए। ये जो इसका आंसर क्या होगा आपका, यानी यूरोप का यानी काव्य कला प्रवीण विधमंडली को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? बताइए, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, यानी आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए, भतीजी का नाम क्या था लहना सिंह का? तो ये आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, भतीजी का नाम जो था उसका यानी कीरत सिंह था। ठीक है, इसका आंसर आपका कीरत सिंह बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? बताइए, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक जो थे यानी वजीरा सिंह थे। कौन थे? वजीरा सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से कौन लेखक यानी थियोसोफिकल यानी सोसाइटी से जुड़े हुए थे? बताइए, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए कौन थे? यानी उदय प्रकाश जी थे। तो इसका आंसर आपका उदय प्रकाश राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उदय प्रकाश की किस पत्रिका के संपादक थे? बताइए, उदय प्रकाश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा, क्या होगा इसका आंसर? संडे मेल, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा पाठ के रचिता कौन है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ के आपको रचिता बताना है। तो डियर बिल्कुल आपको पता होगा जय कृष्ण मूर्ति। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? बताइए, त्रिच यानी कहानी जो है ये किस शैली में लिखी गई है? तो आयत्म कथा शैली में लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आपके स्क्रीन पे मलियज का मूल नाम क्या है? बताइए, मलियज का मूल नाम आपका यानी क्या होगा? तो बिल्कुल आपको पता होगा भरत जी श्रीवास्तव जो मलियज का यानी मूल नाम था। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यानी देहरादून में ऑपरेंटिस की नौकरी यानी किस लेखक ने की थी? बताइए, तो ऑपरेंटिस की नौकरी जो कर रहे थे यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि कर रहे थे। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, नववधु शब्द यानी कौन समास है? बताइए, नववधु जो होगा आपका यानी ये कर्मधारय हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी कर्मधारय राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा? बिल्कुल मैदान का मैदानी। देखिए, विशेषण किसको कहते हैं? जो सर्वनाम और किसके बदले में, सर्वनाम और संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द जो होगा बिल्कुल आपको पता होगा पढ़ाकू या पठनीय। बिल्कुल पठनीय इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भला शब्द कौन सा विशेषण होगा? बताइए, भला शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा विशेषण होगा? तो भला यानी क्या होता है? गुण, यानी गुणवाचक हो जाएंगे आपका, यानी गुण वाचक यानी विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, व्याकुल का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो वी जोर आकुल, यानी क्या हो जाएगा? वी जोर आकुल। व्याकुल का क्या होता है? वी जोर आकुल। तो ऑप्शन कहां आपका, यानी वी जोर आकुल, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 16, विशेष शब्द का विलोम क्या होगा? विशेष का क्या हो जाएगा? बिल्कुल विशेष का आपको डेफिनेटली पता होगा, यानी क्या होगा? सामान्य हो जाएंगे या अविशेष हो जाएंगे। तो विशेष का चाहे आप अवि से भी बोल सकते हैं, अविशेष यानी अविशेष होगा। ठीक है, सामान्य विशेष यानी अगर आप देखिए विशेष मतलब क्या होता है? खास होता है, और जनरली यानी सामान्य। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप मेरे हिसाब से सी होंगे। ठीक है, आप अविशेष नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर आपका सामान्य ही होना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन, पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सब जानते हैं कि पेट में चूहा कूदना मतलब जोर की भूख लगना। तो इसका आंसर आपका जोर की भूख लगना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फैसला शब्द जो है क्या है? बिल्कुल फैसला शब्द जो होगा आपका यानी विदेशज हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका विदेशज राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जिसे भय नहीं है, जैसे भय नहीं है एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल निर्भय कहेंगे या अभय कहेंगे, निर्भय या व्यय, या निर्भय कहेंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं?
बताइए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं और ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 21, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? बताइए, आपका जो इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। तो देखिए ये जो है मतलब किसका है, देवदास ये है उसका, ये कामियानी भी है लेकिन झरना जो है उसका नहीं है, तो इसका आंसर आपका झरना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मतलब की कहानी कौन सा है? बताइए। तो बिल्कुल आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आपको यानी बताना है। तो उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको हम बताए थे ना इसका शॉर्ट ट्रिक, उसने कहा था यानी आई लव यू। तो इसका मतलब क्या होगा उसका, यानी जस्ट यानी वो शर्मा गई, यानी क्या होगा, इसका हम ट्रिक ही आपको बताए थे और ये शायद आई लव मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये शायद आप लोग ट्रिक अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? हाँ बताइए, श्री कृष्ण जो है किस पर आक्रमण किया था? यानी कंस पर, यानी किसने क्या कहा था? यानी कंस पर। ये तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नांकित में से यानी कौन सी रचनाकार बिहार के हैं? तो बिल्कुल आपको पता है अपना बिहार के जो है रामधारी दिनकर है, जिसे राष्ट्र कवि का यानी उपाधि मिला है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, जिसका जन्म 1908 में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे 25 आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? देखिए तुलसीदास जी जो भरते थे, राम श्री नाम का नाम लेकर के अपना पेट भरते थे, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का अगर नाम पूछे तो जय कृष्ण मूर्ति इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन में 27, गांव का घर कविता के लेखक कौन है? बताइए, गांव का घर कविता के लेखक जो होगा जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ओ सदानीरा शीर्षक में यानी किस महापुरुष की चर्चा है? बताइए, ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो महात्मा गांधी की चर्चा है, तो इसका आंसर महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? बताइए, भगवान श्री कृष्ण जो है ये जो किसके थे? यानी सूरदास के थे। किसके थे? यानी सूरदास, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, झूठन शीर्षक किस विधा क्या है? यानी झूठन शीर्षक की विधा आपको बताना है। तो झूठन जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल कहानी है। ठीक है, तो ये कहानी आपका होगा या शब्द चित्र होंगे। चलिए कमेंट करके आप लोग इसका आंसर आपको यानी कहानी होना चाहिए आई थिंक। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31, अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर के क्या बनता है? एक नए शब्द बनता है। तो अभिजोरमान, यानी क्या ऐड किया गया है? अभिजोरमान, यानी क्या ऐड किया गया है इसमें? अभिजोरमान। तो अभी जो है मतलब क्या है? इसका उपसर्ग है और मान जो है क्या इसका यानी प्रत्यय है, तो अभिमान। तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी जो है अभी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? यानी उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए 32 देखेंगे, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो? देखिए अनुवाद की अगर बात करें तो देखिए अनुजोरवाद, यानी अनुजोरवाद, यानी अनु जो है इसमें यानी अनु क्या हो गया? उपसर्ग, और प्रत्यय जो होगा क्या होगा? वाद। तो दोनों मिलकर क्या नए शब्द बना था? अनुवाद। तो इसका आंसर बिल्कुल अनु जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33, चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल आपको पता है आओ, यानी चुनना, आओ, आओ लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल इसका उच्चारण से भी आप पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 34, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। देखिए लुटेरा, एरा लास्ट में क्या आ रहा है आपका? यानी लुटे एरा लास्ट में आपका डेफिनेटली इसका आंसर आपका एरा, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। लुट एरा, प्रत्यय जो इसमें है एरा है। क्वेश्चन देखेंगे 35, उजाला का पर्यायवाची बताइए। देखिए उजाला की अगर पर्यायवाची बताएंगे तो उजाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रकाश, मतलब उजाला, आलोक, यानी आलोक भी बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका आलोक हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऊंट का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल ऊंट का आपको डेफिनेटली पता होगा, उर्स्ट बोलते हैं उसको, महाग्रीव बोलते हैं, लंबोस्ट बोलते हैं। तो ये सभी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 37 आपके स्क्रीन पे, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आपको पता है इतिवृत्त कहलाता है। तो इसका आंसर आपका इतिवृत्त राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 38, नाटक का यानी पर्दा गिराना कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए नाटक का पर्दा गिराना यानी पटाक्षेप कहलाना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 39, यानी आध्यात्मिक यानी का विलोम क्या होगा? बताइए, आध्यात्मिक का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? तो सांसारिक, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन, सहिष्णु का विलोम शब्द बताइए। देखिए सहिष्णु का उल्टा अगर बात करें तो मतलब क्या हो जाएगा? असहिष्णु, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, जो मापने में समर्थन हो। बताइए, जो मापने में समर्थन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल मानक कहेंगे उसको हम लोग, क्या कहेंगे? मानक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 42, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल यानी चाल चलना, यानी अंटी मारना मतलब यानी तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी चाल चलना, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, बातचीत किस साहित्य की विधा की रचना है? तो बिल्कुल आपको पता है बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है और ये जो है बिल्कुल ललित निबंध है, तो इसका आंसर ललित निबंध राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग तेजी से कवर कर रहे हैं
क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करना और अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। आपको हम एक्सप्लेन ऑलरेडी सारा हम लोग जो है कर लिए हैं, ठीक है। उसने कहा था कहानी कब यानी लिखी गई थी, तो बिल्कुल आपको पता है, मैं आप हम लोग ये सारे पढ़ रखे, 1915 को जो है उसने कहा था लिखा गया था। और उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी राइट आंसर हो जाएगा। 45 जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच यानी मतभेद किस बात को लेकर था, बताइए किस बात को लेकर मतभेद हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता है कांग्रेस की नीति को लेकर जो है या परराष्ट्र की नीति को लेकर के, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परराष्ट्र की नीति को लेकर के जो है मतभेद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, पुरुषों की मान्यता है कि नाड़ी क्या है, बिल्कुल सबको पता है कि आनंद की खान, यानी जो है मतलब हम लोग अर्धनारीश्वर चैप्टर में पढ़े हैं कि पुरुष की मान्यता है कि नाड़ी क्या है, आनंद की खान है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 47 देखेंगे, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी जो है बिल्कुल आप लोगों को पता होगा उपन्यास है, तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 48 है, गांधी जी ने चंपारण में कितने यानी आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी, तो गांधी जी के द्वारा जो है 3 आश्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 49 मानक किस चिंता से यानी युद्ध पर जाता है, तो बताइए मानक जो जाता है किस चिंता को ले, मुन्नी का विवाह को लेकर के जो है ये जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो देखिए नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो ये जो है आलोचना का जो रहे किसका यानी आलोचना, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, देवता का लिंग बताइए। देखिए देवता का अगर हम लोग लिंग करते हैं तो हम लोग पढ़े जिस शब्द के अंत में आकार हो पढ़ाए क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो देवता में आकार है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजों को जो अपवाद में रखा गया है, जैसे सभा हो गया, पूजा हो गया, तो इस तरह का भी अगर आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर में आकार है लास्ट में, तो ये पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजों को जो अपवाद में रखा गया है। महेश का सन्निविच्छेद बताइए। देखिए महेश का क्या हो जाएगा, सन्निविच्छेद महाजोर ईश हो जाएंगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है महाजोर ईश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53, तपोबल शब्द का सन्निविच्छेद बताइए। जहां ओ एकड़ होंगे तो आप समझ जाइएगा, तो वहां आपको क्या लगाना है, तपह, यानी आपको यानी तपह है, यानी तपह, या अगर मनोहर रहेगा तो मन है, यानी कुछ भी अगर ओकार अगर रहे तो समझ जाना आपको वहां क्या लगाना है, बिल्कुल आपको यानी जो है ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होगा, तपह बोल जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, तपह जोर बल हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 54 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रविंद्र का सन्निविच्छेद बताइए। देखिए रविंद्र का अगर सन्निविच्छेद करते हैं तो रवि जोर इंद्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रवि जोर इंद्र, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 55, प्रातः काल शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा। देखिए प्रातः काल का प्रातः जोर काल हो जाएंगे, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यानी दिगंबर का सन्निविच्छेद बताइए। देखिए दिगंबर का अगर सन्निविच्छेद करते हैं तो क्या होता है, यानी दिक जोर अंबर, क्या हो जाएंगे, दिक जोर अंबर, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए पुरातन में अगर उपसर्ग की बात करें तो पुर जोर आतन, यानी पुर जोर आतन मिलकर के क्या बना है, एक नया शब्द बना है, तो आतन ये आपका यानी बिल्कुल, तो यहाँ आपका ये पूरा लग रहा है, तो यानी क्या होगा, यानी पूरा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, पूरा आतन। ठीक है, पूरा आतन। क्वेश्चन देखें 58 यानी परिवेक्षक में उपसर्ग बताइए। परिवेक्षक में देखिए परिवेक्षक, यहाँ आपका यानी क्या लगा है, पड़ी, तो डेफिनेटली आपका आंसर पड़ी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, निबंध में उपसर्ग बताइए। देखिए निबंध में नीज और बंध बंध यानी नीज और बंध, तो इसका आंसर आपका क्या लगा हुआ, उपसर्ग में नी लगा हुआ है, तो इसका आंसर आपका नी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, अत्यंत में उपसर्ग बताइए। देखिए अत्यंत में अगर उपसर्ग की बात करें तो अति जोर अयंत, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे अत्यंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से यानी प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताइए प्रेम के पीर के जो कवि होगा तो कौन होगा, बिल्कुल जायसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 62 जायसी की भाषा कौन सी थी, बताइए जायसी की जो भाषा होगा बिल्कुल अवधि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सूरदास किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, बताइए सूरदास जो है किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो वो लवाचार्य की पुष्ट मार्गीय भक्ति में यानी अक्षाप के 8 कवियों यानी के मध्य, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सूरदास किस काल के कवि थे, बताइए सूरदास जो है ये किस काल के कवि थे, मध्यकाल के, आधुनिक काल के, आदिकाल के, इनमें से कोई नहीं, तो बता दें आपको कि ये मध्यकाल के थे, तो इसका आंसर आपका मध्यकाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास का जन्म यानी कब हुआ था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है तुलसीदास का जन्म जो है 1543 को हुआ था, कब हुआ था यानी 1543, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म आपको कमेंट करके बताइए, निधन और उसका जन्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो सब जानते हैं कि तुलसीदास का जन्म मूल नाम जो था राम बोला था, इसका आंसर राम बोला राइट आंसर हो जाएंगे। 67, किसने कहा कि भक्ति के विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, तो ये जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, नवादास, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 68, क्या कहलाता है, भक्तमाल में कितने यानी चरित्र वर्णित है, तो भक्तमाल में जो है 200 भक्तों का यानी चरित्र है, तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69,
छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बताइए छत्रसाल दशक के रचनाकार की अगर बात करें तो भूषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में जो है वीर रस पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका वीर रस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो शिव का पर्यायवाची रुद्र होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका रुद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मूर्ख का पर्यायवाची बताइए। देखिए मूर्ख का पर्यायवाची की अगर बात करें तो मूर्ख का होता है मूड होता है, अबोध होता है, अग होते हैं। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए पक्षी शब्द का अगर पर्यायवाची की बात करें, पक्षी क्या होगा आपका, यानी बिल्कुल खग हो जाएंगे, अंडज हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी खग एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? बिल्कुल यशस्वी कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? यशस्वी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, क्या कहा? वह स्थान जहां सेना रहता है, यानी वह स्थान जहां सेना रहता है उसको क्या बोलते हैं? यानी छावनी बोलते हैं। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस स्त्री पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहेंगे? यानी विदुर कहेंगे। इसका आंसर आपका विदुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? अग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 78, जिस कन्या का विवाह हो गया हो, बताइए जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसको क्या कहेंगे? यानी सौभाग्यवती कहेंगे। क्या कहेंगे? अनेक शब्द का एक शब्द है ये, उसको क्या कहते हैं? यानी और मतलब क्या? सौभाग्यवती कहेंगे। चलिए क्वेश्चन 79 देखेंगे, आजनम कौन सा समास है? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है आजनम जो है अविभाज्य समास है, तो इसका आंसर आपका अविभाज्य बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन, आजकल कौन सा समास है? तो देखिए आजकल जो होगा आपका यानी द्विंद समास हो जाएगा। देखिए जिसमें यानी क्या हो आपका, यानी जोर वाला हो, ठीक है। ये तो आज और कल, ठीक है। तो ये मिलता है बिल्कुल इसका आपका आंसर है बिल्कुल डी राइट आंसर, जान के माता पिता भाई बहन, ठीक है। इस तरह का अगर रहेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका द्विंद यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कुलाल का अर्थ बताइए। देखिए तुमुल कुलाल का अर्थ आपको अगर बात करें तो तुमुल कुलाल का मतलब क्या होगा आपका, यानी अत्यधिक हो अल्लाह, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 82, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे? जयशंकर जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से जुड़े हुए थे? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है छायावाद से वो जुड़े हुए थे। किस वाद से जुड़े हुए थे? छायावाद से। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम श्रीमती यानी धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइए कवियत्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 16 अगस्त 1904 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो ये जो लेखक पूछे थे, किससे पूछे थे? यानी मालती से पूछे थे, ठीक है। तो मालती से पूछे थे। रोज कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल आगे है। और उसमें जो नायक कौन है? नायक तो आपको बिल्कुल पता दिया, मालती होगा। मालती का पति क्या थे? पेशे से डॉक्टर थे, और वो उसका पति का नाम क्या था? महेश्वर था। और उसका पुत्र का नाम था मतलब क्या नाम था उसका पुत्र का नाम? आपको पता टीटी नाम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 86, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? यानी कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। 14 जनवरी 1912 बिल्कुल इसका आंसर आपका, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 13 जनवरी 1911 होगा। 13 जनवरी 1911 इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो सॉरी, ये आपका बी हो जाएगा, आपका ये सी मान लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल 13 जनवरी 1911 है। 87, मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक के नाम लिखिए। देखिए मुक्तबोध का जो है यानी काम यानी एक पूर्ण पूर्ण विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, यही उसी का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, ये भी उसी का। समीक्षा की समस्या, एक साहित्यिक की डायरी, ये भी है। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 88, किस किस कविता से उदित है कि यानी आसमीय मतलब लाल लाल किरणें से, यानी अंधकार चिरता सा मित्र एक, स्वर्ग एक, जनजन का मित्र एक। तो ये होगा आपका यानी बिल्कुल क्या होगा? जनजन का चेहरा का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 89, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो देखिए अधिनायक शीर्षक जो है कविता यानी किस पुस्तक से ली गई है? तो ये आत्महत्या के विरुद्ध लिए गए हैं। तो इसका आंसर आपका आत्महत्या के विरुद्ध राइट आंसर हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर यानी बैठा उनके तमे कौन लगता है? तो बिल्कुल ये होगा आपका यानी रघुवीर साहे, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है व्यापार का शब्द का व्यापारिक, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 92, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? यानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, गांधी जी की झोपड़ी को यानी किसने जला दिया था? तो बताइए गांधी जी की झोपड़ी को जो है एमएन साहब के कर्मचारी
कर्मचारियों ने जला दिया था, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 किस पार्ट में आया है कि किसकी यानी किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? तो बताइए, आपको बताया हार जीत का है, तो इसका आंसर आपका हार जीत राइट आंसर हो जाएंगे। 95 देखेंगे, ज्ञानंद पति का जन्म यानी कब हुआ था? तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता है 1 जनवरी 1950 को हुआ था, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संस्यात्मा के लिए यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंद पति को कब मिला था? तो बिल्कुल आपको बताया 2006 को मिले थे, इसका आंसर आपका 2006 राइट आंसर हो जाएंगे। 97 मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो बताइए, मोपासा जो थे रहने वाले थे यानी किस देश के रहने वाले थे? तो बिल्कुल आपको बताया फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस, इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। 98 यानी चेखव किस देश के रहने वाली थी? ठीक है, तो चेखव के बारे में भी आपको कई बार क्लास में बताए थे, ये रूस के रहने वाले थे। क्वेश्चन देखेंगे 99 यानी पियक्कर में पड़ती है, बताइए अक्कर लास्ट में क्या आता है आपका, यानी पी जोर अक्कर, तो पी जो है आप और अक्कर मिलकर क्या बना है, यानी एक नए शब्द बना है, तो इसमें अक्कर जो है यानी क्या है, पड़ती है, और पी जो है क्या उसमें यानी उपसर्ग है। तो चलिए आप 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस 100 विवेक क्वेश्चन का, लड़कपन शब्द में पड़ती है, बताइए। देखिए लड़कपन शब्द में पड़ती है, आपको बताने अपन, लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण, यानी अन 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 का आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, अन आ रहा है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को 100 क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए, जो गेस्ट क्वेश्चन था, आप लोग बताइए इन 100 क्वेश्चन में से कितना का आंसर आप लोग दे पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज आप लोग साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, आज का क्लास यहीं तक हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।